आपके शहरों में अपराधों का आपके गलियों में भ्रष्टाचार क्राइम महिलाओं पे हो रहा अत्याचार, रास्ते पे हो रहे खून और भ्रष्टाचार। जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल गफ्फार शाह, SCTV न्यूज चीफ एडिटर। हम आज आपके सामने एक ऐसा अद्भुत मैटर लेके आए हैं जो 15 लगभग 12-14 सालों से मैटर चल रहा है। उस मैटर में आज एक FIR हुआ है, वो भी रजिस्ट्रार पे। जो रजिस्ट्री करते हैं वो रजिस्ट्रार पे FIR हुआ है और यह अद्भुत है क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सरकारी अधिकारी एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं और खाली पब्लिक को गुमराह करते हैं। लेकिन हमारे साथ है रामजी पारसनाथ त्रिपाठी जी। इन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया है। इनकी मेहनत 10 सालों से जो इनकी मेहनत थी वो रंग लाई है और रजिस्ट्रार पे FIR हुआ है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम उन्हीं से लेते हैं। तो इन्हें जो तुम्हारे साथ ये रजिस्ट्रार ने हेरा फेरी पेपर में किया था, उसमें किस FIR हुआ, क्या हुआ, वो आप हमारी जनता को, हमारे दर्शक को बताइए। मैं सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं। पूरे हिंदुस्तान के समस्त जीवित प्राणी को प्रणाम करता हूं। सचमुच में ये एक बहुत बड़ा चमत्कार ही हुआ है, अवर्णनीय, अविश्वसनीय। जैसे लोग बोलते हैं कि कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है, लेकिन सच्चाई है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे भारत देश का कानून चांद तक पहुंचा हुआ है। बाकी जगहों पर जो कुछ कोई गुनाह किया, हाथ काट दो, सर काट दो, ये कलम कर दो, मैं उस चीज को नहीं मानता। लेकिन मुझे अपने भारत के कानून पर गर्व है और यहाँ की यंत्रणा पर भी अटूट भरोसा है। जैसे लोग बोलते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, तो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि कितने लंबे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि धरती और आसमान की दूरी जितनी है, चांद की दूरी जितनी है, इससे भी ज्यादा दूरी तक महाराष्ट्र पुलिस और हमारे भारत देश की पुलिस और यहाँ की व्यवस्था पहुंच सकती है। ऐसा ही हुआ है दोस्तों। कलम 167 के तहत सरकारी अधिकारी पर तुरंत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ ऐसा था कि बहुत क्रिटिकल मैटर था। ये जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस नंबर 1। जैसे कि मैं मेरा साइन मारा, सिग्नेचर किया, या भारत देश का कोई भी आदमी अपना सिग्नेचर किया, तो कहीं से भी टैली कराओगे तो आएगा कि हाँ इसका ही साइन है, राइट। उसी तरह से उस दस्तावेज में CP सिंह ने सिग्नेचर किया, नीलम सिंह ने सिग्नेचर किया, पति पत्नी ने फ्लैट हेरा फेरी करके भेज दिया, लेकिन वहां पर लिखा एग्रीमेंट फॉर सेल अप्रैल 2008। हेरा फेरी का मास्टरमाइंड CP सिंह हेरा फेरी करके अवैध तरीके से उसको फ्रैंकिंग करवा लिया, जिसका कि गुना नंबर है 343/20, जो कि वसई पुलिस स्टेशन में दर्ज है। अभी जो नया गुना पुलिस में दर्ज मैं करवाया हूं दोस्तों, यह उसी का लिंकअप पार्ट है। लिंकअप दोनों का एक दूसरे से टैली है। अगर अवैध फ्रैंकिंग है, इसका मतलब अवैध दस्त 100% है। कालवाह है। कालवाह अगर आपको नहीं आता, इसकी जानकारी नहीं है, तो कालवाह का मतलब क्या हुआ, दूसरे से पूछो, शर्माओ मत, पूछो कि कालवाह का मतलब क्या हुआ। अवैध रीति से, इलीगल ढंग से फ्रैंकिंग था। कालवाह दस्त को CP सिंह और नीलम सिंह ने मिलके 2-2.5 साल के बाद, यानी कि कितना टाइम हुआ आप जोड़ो। CP सिंह ने महानगर पालिका में, महावितरण कंपनी में, नकटान तालाब में, सब जगह पे जब भी चेंज ऑफ नेम के लिए लेटर डाला, तो उसका एक फॉर्मेट के साथ उन्होंने लिखा है अप्रैल 2008, नोंद 10 की तारीख अप्रैल 2008। तो अप्रैल 2008 से 18/11/2009 कितना महीना, कितना साल हुआ, आप लोग जोड़ लो। उतना दिन तक ये वेटिंग करते रहे। कालवाही हुआ कि नहीं हुआ। रजिस्ट्री का नियम है 4 महीने के अंदर होना चाहिए। अप्रैल 2008, जब उसमें बनावटी रसीद जो है वो 6 फरवरी 2008, और CP सिंह का कोर्ट मैरिज हुआ है 29 फरवरी 2008। शादी नहीं हुआ था और रसीदें 4 बनी हुई हैं, फर्जी रसीदें हैं। रसीद वो दिखा नहीं पा रहे हैं,
बता भी नहीं पा रहे हैं। और मैं बताता हूं आपको, मैं मतलब कि मेरी महाराष्ट्र की पुलिस, जिसको कि मैं बार बार सल्यूट करता हूं, महाराष्ट्र पुलिस ने सीपी सिंह से एक सवाल किया, ओनली वन क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन। फ्रैंकिंग जो 11 अगस्त 2009 को हुआ है, उसमें अप्रैल 2008 तूने कभी लिखा, तुमने कभी लिखा, आपने कभी लिखा? इसका जवाब सीपी सिंह के पास नहीं है। ऐसा मुंह बनाता है, नीचे मुंडी करता है, नो रिप्लाई। कोर्ट तो पूछेगी, पुलिस को नहीं बताएगा, कोर्ट पूछेगी। और एक ही सवाल रजिस्ट्रार महोदय से है कि पुलिस यंत्रणा उनसे पूछी है कि आपने, मतलब एक लाइन में बोलूं तो हु इज वेंडर, क्योंकि वो जो 10 था 11,965/2009 उसमें वेंडर डिक्लेयर ही नहीं। उसमें सीपी सिंह ने लिखा कि रामदेव त्रिपाठी ने पावर दिया। अगर कोई किसी को पावर देगा तो उसमें लिखा जाता है थ्रू पावर ऑफ अटर्नी, ये मेंशन नहीं है। दूसरा, रजिस्ट्रार कार्यालय से ही माहिती अधिकार में प्राप्त हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड चेक के लिए जाता, और जो आइडेंटिटी कार्ड चेक के लिए है, चेक किया जाता है, वही सम्मिलित किया जाता है। हु इज वेंडर में ना सीपी सिंह का आई कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, कोई कार्ड नहीं लिया गया है, ना तो रामजी त्रिपाठी का लिया गया है। हु इज वेंडर, राजा का पता नहीं मुसारा बन बांट लें। हु इज वेंडर नॉट डिक्लेयर, इस बेसिस पर कलम 167 लगा है। और पेज नंबर 1 पर 18/11/2009 को 11/8/2009 लिखा गया है। दोस्तों, हस्ताक्षर तक पूरे अंचल कार्यालय में दस्त भेज दिया जाए। अगर 18/11/2009 को 11/8/2009 नहीं लिखा गया है, 4 महीने की पिछली तारीख नहीं डाली गई है, और मैं इतना भी चैलेंज करता हूं कि रजिस्ट्रार के कहने से सीपी सिंह ने डाला, क्योंकि 11 अगस्त 2009 से 17 नवंबर 2009 तक जहां जहां सीपी सिंह ने वो एग्रीमेंट जमा किया है, कहीं भी हेरा फेरी फेरफार नहीं है, सेम टू सेम उसने जमा किया। यानी कि कालवाय या फ्रैंकिंग ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया है, और सीपी सिंह, नीलम सिंह ने ही प्रूफ कर दिया है कि हाँ ये कालवाय फ्रैंकिंग हुआ था। और रजिस्ट्रार के कहने से उसने 4 महीने की पिछली तारीख डाला, और रजिस्ट्रार के कहने से पेज नंबर 14 पे उसने इतना ब्लेड से मिटाया है, मेरा फर्जी साइन सीपी सिंह ने मारा, टैली नहीं किया तो ब्लेड से मिटाया, तो रजिस्ट्रार को लेना नहीं चाहिए था। मतलब बहुत असीमित गलतियां किए हैं, पारदर्शिता नहीं है, अनियमितता बहुत बरती गई है, अंगूठे के निशान की जगह पे पोर्ट कलम लगा दिया गया है, ये कहीं लिखा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जघन्य अपराध राजेंद्र नारायण चौधरी ने किया है। और दोस्तों, मैं बोलूं कि पूरे 14 साल दौड़ने के बाद 15वें साल मेरा एफआईआर हुआ, 15वें साल। लेकिन 2017 में जब चार्जशीट चली गई 356/12 की, तो 17 से मैं दौड़ भाग ज्यादा करने लगा, पाठ पुरावा किया, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, फिर भी 7 साल के बाद 8वें साल, 8 साल कंटिन्यू एकदम डेली, रोज का रोज मैं पुलिस स्टेशन में गया हूं, रोज का रोज पर डे, तब जाके मेरा एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, क्राइम पुलिस निरीक्षक, सभी पुलिस निरीक्षक, एसीपी साहब, माननीय डीसीपी मैडम, माननीय सीपी साहब, माननीय डीआईजी और डीजी मैडम, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार लोगों का भरोसा आप पुलिस यंत्रणा पर जग गया है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। और एक सवाल सीपी सिंह और एक सवाल रजिस्ट्रार, इस पुलिस ने जो सवाल किया है उसका उत्तर उनके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। पुनः मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल इसलिए करिए ताकि जितनी भ्रष्ट सरकारी यंत्रणाएं काम कर रही हैं वो जाग जाएं, अदरवाइज इसी कलम के तहत उन सभी पर भी एफआईआर होगा। नमस्कार। ये एफआईआर की कापी है दोस्तों, और 167 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर आप भी कहीं फंसे हैं, कोई अधिकारी आपके साथ गलत कर रहा है, गलत किया है, तो उस पर एफआईआर करवा सकते हैं कलम 167 के तहत। जय हिंद दोस्तों। कट नहीं रहा।